आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग यीशु की मेज के 82वें एपिसोड में हैं। आज हम लोग बात करेंगे धन के बारे में, रुपये पैसे के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में बात करेंगे। मसीह में प्रियो, बहुत सारे मसीह लोग, विशेषकर जो पुराने मसीह हैं, वे लोग धन के प्रचार से या धन के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, और वे जो है धन किसी भी तरह से जमा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि धन जो है, जैसा कि नीति वचन उसका 10:22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर का दिया हुआ ही हमारे पास जो धन है, वो धन जो है परमेश्वर के द्वारा से ही दिया हुआ चीज है। चाहे हम लोग नौकरी पेशे से कमाएं, चाहे खेती बाड़ी से कमाएं, चाहे हम लोग उसे व्यापार के साथ कमाएं, लेकिन जो धन है वह जो है परमेश्वर के द्वारा ही दिया जाता है। और धन का मूल्य बहुत है। इस बात को भी जो है हम लोग जो है देखते हैं नीति वचन का 10:15 में कि धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। मसीह में प्रियो, जिसके पास धन है वह अच्छे अच्छे घरों में रहता है, वह अपने बाड़ा बनाकर रहता है, और वह कहीं भी सफर करता है तो अच्छे संसाधनों से सफर करता है, और अगर वह बीमार पड़ता है तो अच्छी जगह में इलाज करता है। इस प्रकार से धन जो है उसके लिए एक जो है गढ़ का तरह, एक रक्षक कवच की तरह जो है इस्तेमाल होता है। लेकिन जो कंगाल आदमी है वह निर्धनता में रहता है, छोटी छोटी बीमारियों में हुए वह अपना जान गंवा बैठता है, और वह छोटी छोटी जरूरतों को भी अपने परिवार को नहीं दे पाता है, और ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता है, क्योंकि उसके पास धन नहीं होता है। तो यह धन हम लोग कैसे कमाएं या कैसे जमा करें, इसमें बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें कहती है कि तिमुथियुस को के पहले पत्री में उसका 6वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि 6वां अध्याय का 10वां पद में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। सचमुच यदि हम लोग धन जो है ईमानदारी से नहीं कमाएं, बेईमानी से कमाएं, चाहे हम लोग नौकरी पेशे में बेईमानी करें, चाहे व्यापार में बेईमानी करें, चाहे खेती बाड़ी में बेईमानी करें, तो ऐसा धन जो है हमें सचमुच जो है विश्वास से भटका देती है। वरन जो है हमें ईमानदारी से अगर हम लोग कमाते हैं और अपने नौकरी पेशे में भी ईमानदारी करते हैं और अपनी खेती बाड़ी में ईमानदारी करते हैं, चाहे व्यापार में हम लोग ईमानदारी करते हैं, तो वैसा धन जो है परमेश्वर के ही द्वारा से दिया हुआ धन होता है, और उसमें जो है परमेश्वर जो है दुख नहीं मिलाते हैं, उसमें सुख शांति और समृद्धि रहती है। मसीह में प्रियो, हम लोग धन कैसे कमा सकते हैं, इस चीज को भी जो है नीति वचन का 10 में ही बताता है। 10:4 में बताया जाता है और 5 में भी बताया जाता है, बुद्धिमान संतान, बुद्धिमान बेटा धूप काल में फसल बटोरता है। हम लोग जानते हैं कि फसल जो है बरसात के समय में होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है बुद्धिमान संतान धूप काल में फसल बटोरता है। इसका मतलब है कि बुद्धिमान बेटा जो होता है, बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, वह जो है विपरीत परिस्थिति में भी जो है अपना कमाई को करता है। विपरीत परिस्थिति, सभी प्रकार की परिस्थिति विपरीत है, मंदी है, फिर भी वह इतना मेहनत करता है और जो है वह जो है धन को बटोरता है, धन जमा करता है। परंतु जो संतान कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वह लज्जा का कारण होता है। मसीह में प्रियो, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जो है जब कटनी के समय, मतलब बहुत आसानी से धन कमाया जा सकता है, ऐसे समय भी जो है वे सुस्ती करते हैं, वह नींद में रहते हैं और काम नहीं करते हैं, और इस प्रकार से जो है वे धन नहीं जमा कर पाते हैं। सचमुच हम लोग जो है इस चीज को भी देखते हैं, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, और परंतु कामकाजी लोग अपने
हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो मसीह में प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें धन नहीं कमाने के लिए नहीं कहता है, वरन हमें धन कमाने के लिए कहता है, उसका संचय करने के लिए कहता है, और अपनी इस सांसारिक जीविका के सभी संसाधनों से वह जो है हमें धन कमाने का आह्वान करता है। और जो है उस धन को जो है बस हमें जो है परमेश्वर की संगति में रह करके, परमेश्वर की बातों में रह करके, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए कमाना है, ना कि जो है हमें बेईमानी करके धन संचय करना है जैसे दूसरे लोग करते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें जो है बताया गया कि जो है धन की कमी सभी बुराइयों का जड़ है। और दूसरा कहता है, जैसे हम लोग कहें कि रुपये का लोग सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। यहाँ दो बात आती है। धन कमाने जो व्यक्ति जो है केवल कमाई करना चाहता है, किसी भी तरह से जो है वह जो है धन जमा करना चाहता है, लूटना चाहता है और बेईमानी करके कमाता है, वैसे लोगों के लिए जो है बाइबिल जो है, क्योंकि वे जो है भटक जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, इसलिए उन्हें जो है परमेश्वर पिता का वचन रोकता है और वैसा कहता है कि वैसा नहीं कमाना चाहिए। सचमुच यदि हमारे पास धन नहीं है, तब भी हम लोग चोरी चकारी करके और बेईमानी करके अपने लिए धन कमाना चाहते हैं या अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, तो वह भी गलत है। इसलिए परमेश्वर पिता से हम लोग आशीष मांगे, परमेश्वर पिता से हम लोग मार्गदर्शन मांगे, ताकि हमारे जितने भी जीविका के संसाधन है, चाहे वह खेती बाड़ी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी पेशे हो या किसी प्रकार की बातें हो, जिसमें हम लोग काम करके पैसा कमा सकते हैं, उसे ईमानदारी से करते रहना है और परमेश्वर पिता से उसी में आशीष मांगना है, क्योंकि परमेश्वर पिता जो भी धन देता है उसमें जो है वह दुख नहीं मिलाता है। और आज का वचन हमें शिक्षा देता है कि हमें विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करके जो है धन को संचय करना है, अपने परिवार का निर्वाह करना है। परमेश्वर पिता इन वचनों पर बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। फिर से जय मसीह की।